बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। लिम्फ स्किन डिजीज़ के बारे में, जो एक वायरस बीमारी है, एक वायरस बीमारी है। और ये मतलब इस बीमारी में जानवर के जिस्म पर बड़े बड़े नोडल्स निकल आ जाते हैं, यानी सारे जिस्म पे बड़े बड़े दाने निकल आ जाते हैं। और ये एक मुतद्दी बीमारी है जो एक बीमार जानवर से दूसरे तंदुरुस्त जानवर में बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। अब ये कराची में बहुत बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। काफ़ी जानवर भी इस बीमारी से मर चुके हैं। और मतलब इस बीमारी ये एक वायरस की वजह से पैदा होती, जो इसका नाम केपरी पॉक्स वायरस है। और ये यहाँ तक कि वो नाक में भी निकल आ सकते हैं, निकल आ जाते हैं, अंदर भी आ जाते हैं। और इसका आज मैं आप लोगों को सारा इसका डिटेल दूंगा कि ये किधर से शुरू हुआ और अब ये किधर तक मतलब ये फैल चुके हैं। तो ये जब तक जहाँ से ये बीमारी शुरू हो चुकी है उसी से मैं लेकर आप लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये किधर से शुरू हो। और इसके बारे में वैक्सीन और इलाज इसके ये सारे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से ये फैलती है ये बीमारी। और ये बीमारी वायरस की वजह से, जो लिम्फ स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से ये फैलने वाली बीमारी ख़तरनाक बीमारी है। ये मतलब फ्लाई की वजह से या टिक की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म मतलब जो इंसेक्ट है वो मतलब इनको आसानी से ले के जा सकते हैं और इनको मददगार मतलब फैलने की मददगार साबित हो सकता है। ये बीमारी 1929 में ज़ाम्बिया में लोगों का ये ख्याल था कि इनके जानवरों के चमड़े पे दाग खुराक में जहर या जहरीली मवाद के खाने की वजह से लग जाते हैं। फिर 1945 और 1943 में ये बीमारी जिम्बाब्वे और अफ्रीका में देखने को मिला है। ये बीमारी पूरे अफ्रीका में 2 सालों तक रही, जिससे बेतहाशा माशी नुकसान का सबब बना, जिसमें तकरीबन 80 लाख जान मुतासर हो गए। 1957 में केनिया तक ये बीमारी फैल गई। 1972 में सूडान तक ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। ये लिम्फ स्किन डिजीज़ चलती रही और 1988 में मिस्र मुतासर भी हो गया। जब मिस्र में गर्मियों के मौसम में ये बीमारी फैल गई तो लोगों ने धड़ाधड़ वैक्सीन करना शुरू किया और जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर इसी तरह इसराइल में जब ये बीमारी देखने को मिला है, 1989 में इसराइल में ये बीमारी आई, मगर इन लोगों ने ये तमाम जानवर ज़ब्ह किए और ये ख़त्म कर दिए और ये बीमारी मतलब उनसे भी ख़त्म हो गई। अब ये बीमारी 2019 में यूरोप तक भी फैल चुकी है, जो साथ साथ में इस बीमारी के कुछ केसेस पाकिस्तान को देखने में मिले हैं। बीमारी के अलामत में तेज़ बुखार हो जाता है, आंखों से पानी का बह जाना, चलने फिरने में दुश्वारी हो जाना, चमड़े पे दाग और दाने, बड़े बड़े दाने निकल आ जाते हैं। यहाँ तक कि उनके मुंह में, ज़बान में, सब के सब, और यहाँ पे जो ट्राइकार्ड एसोफेगस खुराक की नाली में, सब के सब जो ना बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। और बीमारी की वजह एक वायरस की वजह है जिसको लिम्फ स्किन डिजीज़ वायरस के नाम से जाना जाता है, जो कि गोट पॉक्स वायरस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये बीमारी कब और किस तरह फैल जाता है? ये बीमारी तो वैसे ही हर मौसम में आ सकता है, मगर गर्मियों में ये बीमारी बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई इंसेक्ट स्टेबल फ्लाई ये ज़्यादा होता है। गर्मियों में क्यों ये बीमारी बहुत ज़्यादा होता है? गर्मी में इसी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में कुत्ता, मक्खी, स्टेबल फ्लाई, चिचड़िया वगैरह वगैरह इसमें मतलब इस बीमारी को बीमार जानवर से सेहतमंद जानवरों को मुंतकिल करता है। ये बीमारी मुंह के तुक से भी फैलता है या एक दूसरे को खुराक खाने की वजह से भी फैलते हैं, अटैच होने से भी मतलब ये फैल सकता है आसानी से। इलाज इसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं, क्योंकि ये वायरस डिजीज़ है और वायरस का अभी तक कोई मतलब इसकी मतलब दवाई नहीं निकली है। तो इसका कोई नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कंट्रोल हमने कंट्रोल किस तरीके से ये बीमारी करना है? बीमारी हमने इसी तरीके से कंट्रोल करना है, बीमारी जानवरों को अलग करके इसको एंटीबायोटिक लगाती रहिए, शेड को सफाई करते रहे और 50 किलोमीटर बाहर के तमाम लोगों को, इलाके वाले को, दूसरे लोगों को बता दे कि अपने जानवरों को वैक्सीन करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक चीज़ है जो बड़ी चीज़ है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन के बगैर
कोई भी इसका प्रॉपर इलाज नहीं है, ना कोई मतलब अपने जानवरों, अपने शेड का, अपने इर्द गिर्द माहौल का सफाई का ख्याल रखिए, ताकि जो जरासीम है, जो मतलब इसका प्रोसेस है, जो जिस तरीके से ये फैलती है, मक्खियों का ख्याल रखिए, चिचड़ियों का ख्याल रखिए। अपने अंदर फार्म के अंदर कोई ऐसा अजनबी मतलब लोगों को अंदर ना जाने दें, क्योंकि वहाँ पे जो वायरस जो मतलब जिस पे अटैच हो जाता है, जिस पे पकड़ जाता है कोई कपड़ा या कोई चीज़, तो वो एक एक जरासीम, जो भी जरासीम हो, एक जगह से दूसरी जगह में उनको आसानी मिल जाती है। तो यही चीज़ को ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह बीमारी का सब के सब बीमारी, ये सिर्फ लैम्स स्किन डिजीज़ के नहीं, ये सब के सब जानवर मतलब बीमारियाँ ही कंट्रोल हो सकती हैं। इस बीमारी को वैक्सीन ही इस बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और नहीं है। वैक्सीन इस बीमारी के कंट्रोल के लिए वैक्सीन है, जिसमें वायरस को 50 मरतबा बिचड़ी के गुर्दे से और 20 मरतबा चूजे के एम्ब्रियो से गुजारा जाता है। इस बीमारी के कुछ केसेस पिछले साल अफ़गानिस्तान में आए थे, आपको भी पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बीमारी के कुछ केसेस पिछले साल ही अफ़गानिस्तान में देखने को मिले थे। जबकि इसी साल में भी बीमारी कराची में बहुत बड़ी तेज़ी से फैल रही है और काफ़ी जानवर इस बीमारी से मर चुके हैं। लिहाजा अपने जानवरों का ख्याल रखिए, अपने फार्म का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का दूसरे बंदों का भी ख्याल रखिए। अगर एक इलाके में बीमारी आ भी जाए तो दूसरों लोगों को भी बताइए कि अपने 50 किलोमीटर का जो इर्द गिर्द इलाका है, उन लोगों को बताया करें कि अपने जानवरों को लैम्प स्किन वायरस के वैक्सीन है, वो अपने जानवरों को कराइए। ये आसानी से मिल सकती है, ये ऐसी नहीं है, ये तकरीबन 400-450 तक ये एक डोज़ पड़ती है। तो सब लोगों को यही मतलब इसका के लिए मतलब तैयार होना चाहिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ऐसा ना करे कि आ जाए, लेकिन अगर फिर भी आ गए तो लोगों को मतलब इनके लिए तैयार रहना चाहिए।